हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर बार की तरीके से इस बार भी आपके लिए चुनिंदा और आपके पसंदीदा क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। चलिए आइए, समय को वेस्ट नहीं करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। मानव विकास के संदर्भ में, ठीक है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। दूसरा है, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। तीसरा है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, देखते हैं। ऑप्शन 1 में विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जा सकता है। तीसरा है, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। चौथा है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। ऑप्शन ए, केवल संकलनात्मक आंकलन। दूसरा, ना तो संरचनात्मक और ना ही संकलनात्मक आंकलन। फिर तीसरा, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आंकलन का प्रयोग करना। चौथा है, केवल संरचनात्मक आंकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आंकलन का प्रयोग करना। इसका चौथा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज के जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन 1, समावेशन। दूसरा है, मुख्यधारा से जुड़ना। तीसरा है, विभेदीकरण और चौथा है, सामाजिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। आसक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। दूसरा, बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तीसरा है, केवल प्रतिभाशाली में योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। चौथा, यह विश्वास करना चाहिए प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई। तीसरा, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल। चौथा, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं। ए, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। दूसरा, अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के। तीसरा, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। चौथा, एक स्वलीन विद्यार्थी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से यह बार बार बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं पारिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव कम करने के लिए शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों की प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। दूसरा, विद्यार्थी को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देनी चाहिए। तीसरा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल संबंधी कहानियों उदाहरणों प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक वर्गों
कि रोल मॉडल से संबंधित कहानी उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। तीसरा, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। चौथा, अपसारी चिंतन पर बल देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। ऑप्शन 1, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। दूसरा, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। तीसरा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। चौथा, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। दूसरा, प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। तीसरा, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। चौथा, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। ऑप्शन 1, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। दूसरा, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना। तीसरा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के बाद विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। चौथा है, आंकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं। 1, पूरी कक्षा के सामने बार बार डांट कर। फिर दूसरी बात, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। तीसरा, उन्हें गृह कार्य में अत्यधिक वर्कशीट देकर। चौथा, बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कह के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनसे बात करके, उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। फिर संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है? अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, बच्चों के विचारों में सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। फिर है, संवाद के द्वारा बच्चों की अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावकारी शिक्षण प्रणाली नहीं है? ऑप्शन 1, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। दूसरा है, संवाद एवं चर्चा। तीसरे, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। चौथा है, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। तो आज के लिए दोस्तों मैं इतने ही क्वेश्चन रखूँगी क्योंकि थोड़ा सा मैं भी आज टायर्डनेस थोड़ा सा फील कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे और लाभ लेंगे काफ़ी कुछ इससे। और कल फिर मैं आपके सामने
क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगी, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।